गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आज ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आता ही है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वर्थ कंट्रोल। वर्थ कंट्रोल का मतलब होता है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण है क्या, आइए जानते हैं। बच्चा को जन्म ना देना, बच्चा को जन्म ना देना या दो बच्चों के बीच समय अंतराल बढ़ाने की योजना को वर्थ कंट्रोल कहा जाता है या वर्थ कंट्रोल कहलाता है। तो चलिए, वर्थ कंट्रोल करने के लिए दो तरह के लोग होते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जो कभी भी बच्चा पैदा नहीं करते हैं, और एक वैसे लोग होते हैं जो समय अंतराल बढ़ा बढ़ा कर बच्चा पैदा करते हैं। इस प्रकार जनसंख्या विस्फोट से बचा जा सकता है। इसके बाद आइए चलते हैं, वर्थ कंट्रोल के दो विधियां हैं। वो दो विधियां कौन कौन से हैं? पहला है टेम्पोररी मेथड और दूसरा जो है परमानेंट मेथड। टेम्पोररी मेथड का मतलब होता है कम चलाव विधि, सहायक विधियां। इसमें क्या होता है कि पति पत्नी को कुछ समय के लिए बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहने दिया जाता है, कुछ समय के लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। परमानेंट मेथड में क्या होता है कि इसमें हमेशा हमेशा के लिए बच्चा पैदा करने के लायक रहने ही नहीं दिया जाता है। परमानेंट का मतलब हमेशा हमेशा के लिए बांझ बना दिया जाता है। तो आइए, टेम्पोररी मेथड में क्या है, इसके भी कुछ विधि है। इसके चार विधियां हैं। कौन कौन से विधि है? सबसे पहला विधि है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, ये जो होता है प्राकृतिक विधि होता है। इसमें पति और पत्नी बिना बनावटी वस्तु के उपयोग किए गर्भधारण होने से बच सकते हैं। इसके लिए भी निम्नलिखित विधियां होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं फिर बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि इसमें पति और पत्नी के द्वारा बनावटी वस्तु का इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। मेल कंडोम मेल के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाएगा और फीमेल कंडोम फीमेल के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये रबड़ या लेटेक्स का बना उपकरण होता है। इसका अंतिम भाग बंद रहेगा, ये अंतिम भाग बंद रहेगा और ये रबड़ या लेटेक्स का बना रहता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेल कंडोम मेल के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाएगा, फीमेल कंडोम फीमेल के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके बाद देखिए आईयूडीएस इंट्रायूटेरियन डिवाइस होता है, यानी गर्भाशय में लगाए जाने वाले उपकरण होते हैं। ये उपकरण दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेडिकेटेड आईयूडीएस और दूसरा होता है नॉन मेडिकेटेड। अब देखिए मेडिकेटेड कहने का मतलब हुआ क्या कि इसमें कॉपर का तार लपेटा होता है। ये कॉपर का तार है, ये कॉपर टी जैसे एग्जाम्पल में मिलेगा कॉपर टी। इस पे कॉपर का तार लपेटा हुआ है और ये कॉपर स्राव करता है। इसे शिक्षित नर्सों के द्वारा स्त्री के फॉलोपियन ट्यूब में नहीं, गर्भाशय में, स्त्री के यूटेरस में फीड कर दिया जाता है। जब यूटेरस में फीड कर दिया जाएगा तो ये कॉपर, ये जो तांबा का तार है वो कॉपर स्राव करेगा और कॉपर स्राव करने के वजह से स्पर्म की गति धीमा हो जाएगा। स्पर्म की गति धीमा होगा तो स्त्री वो प्रेग्नेंट होने से बच जाएगी। कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है। ये गर्भाशय में लगाए जाने वाले उपकरण होते हैं। 1 नंबर का एग्जाम में भी आता है सवाल कि कॉपर टी रोकता है, किसे रोकता है जी? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। याद रखना है, फर्टिलाइजेशन निषेचन होने नहीं देता है। दूसरा कि कॉपर टी या कॉपर 7 लगाए कहाँ जाते हैं? तो स्त्री के यूटेरस में लगाए जाते हैं, गर्भाशय में लगाए जाते हैं। गर्भाशय का दूसरा नाम है बूम। इसके बाद नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह जो होता है, ये इसका एग्जांपल मिलता है लिपिस लूप। ये जो होता है डबल एस के जैसा होता है और ये डबल एस के होने के कारण इसे स्त्री के
यूटेरस में फीड कर दिया जाता है, और ये यूटेरस में फीड करने के बाद संबंध बनाने के बाद स्पर्म इधर ही रह जाता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें क्या होता है, ये होता है गर्भ निरोधक गोलियां। कुछ ऐसे मार्केट में टैबलेट चल रहा है जो स्त्री को प्रेग्नेंट होने से बचाया जा सकता है। वो कौन कौन से टैबलेट है, तो आइए जानते हैं। माला एन, दूसरा माला डी, माला एन, माला डी, और एक और ले लेते हैं सहेली। ये ऐसे गर्भ निरोधक गोली हैं जिसे खाने से स्त्री प्रेग्नेंट होने से बच जाती है। अगर आप इसका अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं खाने का विधि भी बताऊंगा और कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए इसका भी उपयोग मैं बताऊंगा। इसके बाद परमानेंट मेथड, अब इसको मैंने छोड़ दिया था। परमानेंट मेथड में क्या होता है, परमानेंट मेथड में होता यह है कि इसमें पति और पत्नी को स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है बंध्याकरण। बंध्याकरण यानी परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में पति और पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए बच्चा पैदा करने से वंचित कर दिया जाता है, यानी कभी भी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता है। तो आइए इसके दो विधि, एक है पुरुष बंध्याकरण और दूसरा स्त्री बंध्याकरण। पुरुष बंध्याकरण, पुरुष बंध्याकरण मैं लिख रहा हूँ, पुरुष बंध्याकरण और एक स्त्री बंध्याकरण। पुरुष बंध्याकरण को वासेक्टोमी कहा जाता है, वासेक्टोमी, और स्त्री बंध्याकरण को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ये दोनों एग्जाम में भी आता है दोस्त, याद रखना है। पुरुष बंध्याकरण को वासेक्टोमी, स्त्री बंध्याकरण को ट्यूबेक्टोमी। पुरुष बंध्याकरण में पुरुष के वास डिफरेंस को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, और स्त्री बंध्याकरण में स्त्री के फैलोपियन ट्यूब को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। तो ये एग्जाम में आता है 1 नंबर का। तो दोस्तों ये आपको हम शॉर्ट में बताने का काम किया है, पूरा